हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है एजी एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैक्स वेबर के जो है कि हम लोग कुछ उसके परिचय के बारे में देखें और कुछ प्रमुख जो है कि बुकों के बारे में देखा गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैक्स वेबर के सोशल एक्शन के बारे में देखेंगे। देखिए, मैक्स वेबर से हर एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ये हम आपको नोट से बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मैक्स वेबर से सभी पेपरों में सोशोलॉजी से आता है। वह पीसीएस का पेपर दे, चाहे जो है यूसी नेट का हो, जीआईसी का हो, एलटी ग्रेड का हो। अगर समाजशास्त्र से पढ़ रहे हैं, पीजीटी, तो इसमें पेपर में आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक क्रिया का अवधारणा। वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन में किया था। ठीक है। तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया की अवधारणा, वह मैक्स वेबर अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत में दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था। तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अवधारणा सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत में दिया था। परिभाषा में बताया कि सामाजिक क्रिया क्या है। सामाजिक क्रिया में बता दें इन्होंने कि कई परिभाषाएं दी है। ठीक है। देखिए, वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब व्यक्ति या समूह के द्वारा कृत क्रिया से दूसरा व्यक्ति या समूह उस क्रिया से प्रभावित हो तो उसे क्रिया कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा परिभाषा है, किसी क्रिया के सामाजिक होने के लिए दूसरी की क्रियाओं से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो। वेबर ने उदाहरण देकर कहा, समझाया कि अगर दो व्यक्ति हैं, ठीक ना, अगर मान लीजिए कहा जाए कि दो व्यक्ति है, अगर साइकिल से जा रहे हैं और वह साइकिल से जा रहे हैं और आपस में टकरा जाते हैं, तो टकरा गए और लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, तो वह क्या होगा, सामाजिक क्रिया होगा। लेकिन वही व्यक्ति, दो व्यक्ति जा रहे हैं और आपस में टकरा गए, लड़ गए साइकिल से, लेकिन वह बिना किसी कहे हुए ही एक दूसरे को देखते ही वो उधर चला जाए, वह दूसरी ओर चला जाए, बिना किसी मतभेद के, तो वह सोशल एक्शन नहीं होगा। ये वेबर का मानना है, क्योंकि उसके क्रियाओं से एक दूसरा कोई प्रभावित हो ही नहीं रहा है। ठीक ना। कोई व्यक्ति, अगर यहाँ भी एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, अखबार में जो बात लिखी है नेता की बातों को पढ़कर उसे गुस्सा आया, क्या है, गुस्सा आया। अगर अखबार में लिखी हुई बातों को पढ़कर नेता की बातों को पढ़ता है और उसे व्यक्ति को क्या करता है, गुस्सा आता है, तो सोशल एक्शन नहीं होगा, सामाजिक क्रिया नहीं होगी। ठीक है। और सामाजिक क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें उसकी क्रियाओं से कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि नेता तो बात कर दिया, नेता दूर है, लेकिन यहाँ पर उससे आमना सामना नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन वही अगर नेता भाषण दे रहा है, नेता बात कर रहा है और उसकी बातों से आमना सामनी हो जाए व्यक्ति का और आपस में गुस्सा आ जाए, वो व्यक्ति क्या करता है, गुस्सा कर लेता है। और नेता बात कर रहा है, बतिया रहा है, लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है, आपस में गुस्सा कर ले, तो वह क्या होगा, वह सोशल एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रिया वह होती है जो व्यक्ति के व्यवहार से दूसरा व्यक्ति सामने वाले के व्यवहार को प्रभावित करे। ठीक है। तो वह क्या होता है, सामाजिक क्रिया होगा। अगर यह कह दे वह व्यक्ति हो चाहे समूह, एक समूह की कृत कार्यों, एक समूह अगर समाज में अगर देखा जाए तो एक समूह है और समूह के कृत कार्यों के द्वारा दूसरा समूह समाज का उस क्रियाओं से प्रभावित होता है, तब उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है।
तो फिर आगे इन्होंने बताया वेबर कि वेबर ने सामाजिक क्रिया होने के लिए 4 बातों को बताया। इन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया होने के लिए 4 बातें बताया। कितने बात? 4। पहला है सामाजिक क्रिया भूत, वर्तमान और भविष्य से प्रभावित हो सकती है। ठीक ना? इन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया भूत और वर्तमान दोनों से प्रभावित हो सकती है। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे दुश्मनी का बदला लेना, दुश्मनी का बदला लेना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहले झगड़ा कर लिया है, तो उससे दुश्मनी हो जाए और उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए वर्तमान में अगर वो उससे टकराव हो जाए, ठीक है, तो वह भूतकालीन क्रियाओं से प्रभावित होकर वो क्या किया है, झगड़ा किया है पुनः। तो यह जो होगा भूतकालीन क्रिया होगा। दूसरी बात, शिक्षक के डर से सही ढंग से पढ़ना। अगर क्लास में अगर कोई बच्चा है कक्षा में, तो शिक्षक के प्रभाव से, शिक्षक के डर से वो सही तरीके से बैठता है, सही तरीक़ा से स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो वह शिक्षक की क्रियाओं से क्या है, प्रभावित है। शिक्षक की कृत कार्यों से प्रभावित है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? वर्तमान क्रिया होगी। तीसरे नंबर पर कि यह कहा जाए कि परीक्षा को ध्यान में रखकर अच्छी तरह से परीक्षा देना। अच्छी तरह से परीक्षा देना यानी कि कोई व्यक्ति है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और सोच रहा है कि मान लीजिए कि हमारे जैसे नेट की परीक्षा है, पीजीटी की परीक्षा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डेली क्या करता है, स्टडी करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से जब वो ध्यान में रखकर वो पढ़ता है दिन प्रतिदिन, परीक्षा को ध्यान में रखकर, तो वह क्या होगा, भविष्यकालित क्रिया होगी, ठीक है। यानी कि भविष्य के लक्ष्यों में, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वह भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह क्रिया कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्ति का होना आवश्यक है। सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्ति के होना आवश्यक है। केवल क्रिया व्यवहारिक मात्र नाम नहीं है, यह तो दूसरे व्यक्ति प्रभावित किया का नाम है, ठीक है। अगर आप कहें यहाँ की परीक्षा को ध्यान में रखकर अच्छी तरह से पढ़ना, इसमें तो दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर यह देखा जाए कि उसका लक्ष्य कार्य कर रहा है, व्यक्ति का लक्ष्य है ना जी कि वह इस यूनिट का तैयारी कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति मान लीजिएगा वही है, उसका लक्ष्य है, तो उसको ध्यान में रखकर वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है। तीसरा है, सामाजिक क्रिया के व्यवहार में दूसरे के व्यवहार पर प्रभाव पड़ना जरूरी है। सामाजिक क्रिया के व्यवहार में दूसरे के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि दो साइकिल चालक आपस में टकरा जाएं और बिना कहे सुने दोनों चल पड़े, आगे बढ़ जाए, वो अपने घर चले जाए, वो अपने घर चले जाए, तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। जब तक उसमें आपस में लड़े नहीं, टकराव नहीं गए, वाद विवाद ना हो, अभद्र व्यवहार न करें, तो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। क्योंकि उसमें प्रभावित ही नहीं हो रहा है। जब प्रभावित होगा तब ना, तो यही कहा जाए कि सामाजिक क्रिया के व्यवहार में दूसरे के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ना जरूरी है, ठीक है। चौथा नंबर पर, सामाजिक क्रिया में समाज में एक व्यक्ति की क्रिया का दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं पर प्रभाव होना आवश्यक है। जैसे सड़क पर अनेक व्यक्ति जाते हैं और वर्षा होने लगती है, सभी लोग अपना छाता खोल लेते हैं, तो यह सामाजिक क्रिया नहीं होगी, ठीक है, याद रखिएगा। सामाजिक क्रिया में समाज में एक व्यक्ति की क्रिया का दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं पर प्रभाव होना चाहिए। जैसे कि साइकिल, दो व्यक्ति साइकिल वाले हैं, आपस में जा रहे हैं, आपस में टकरा गए, अब बिना कुछ कहे हुए वो अपने घर चले जाए, वो अपने घर चले जाए, तो सामाजिक क्रिया नहीं होगा। लेकिन वह आपस में टकरा गए और आपस में वाद विवाद करने लगे, लड़ाई झगड़ा फसाद करने लगे, तो वह सामाजिक क्रिया होगी। इसी तरह से जैसे सड़क पर व्यक्ति जा रहे हैं और बारिश होने लगी हैं, तो वह आपस में क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना छाता खोल लेते हैं, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि छाता खोलना व्यक्ति की क्रियाओं को प्रभावित नहीं करती है। यह तो वर्षा से प्रभावित होकर
छाता खोलता है। परंतु यदि हम यह कहें कि परेड करते समय सैनिक को छाता खोलने के लिए कहा जाए, उस आदेश पर छाता खोलना सामाजिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है? यानी कि सैनिक का अगर परेड कराया जा रहा है और उसमें सैनिक को यह आदेश दे दिया जाए कि छाता खोल लीजिए, तो वो आदेश से प्रभावित होकर वो क्या करता है, उसका कमांडर हो चाहे जो भी है, हेड अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उसको ऑर्डर देता है सैनिक को, तो वो छाता खोलता है। तो सामाजिक क्रिया हो गई। ठीक है? नृत्य में है आपस में लड़ बैठना, वाद विवाद करना, भद्र व्यवहार, आदेशित कार्य करना, योजनाबद्ध कार्य, भय वश कार्य, इरादे उद्देश्य प्रेरक भावना, प्रेम दया सभी ये सामाजिक क्रिया है। ठीक है? प्रेम दया सभी क्या है? सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया के कारण सामाजिक क्रिया के सामाजिक क्रिया के कारण और सामाजिक के परिणाम को जानने का प्रयत्न ही मैक्स वेबर का समाजशास्त्र है। यानी कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र के बारे में वह परिभाषित किया है कि सामाजिक क्रिया के कारण और सामाजिक क्रिया के परिणाम को जानने का प्रयत्न करना ही क्या है? मैक्स वेबर का समाजशास्त्र है। यानी कि सोशल एक्शन की बात जब आती है करता है तो समाजशास्त्र में यह मैक्स वेबर करता है। ठीक है? इन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक क्रिया के कारण और सामाजिक क्रिया के परिणाम के बारे में जानने का जो प्रयत्न किया जाता है वही समाजशास्त्र है। ये मैक्स वेबर का कहना है, मानना है उनका। ठीक ना? सामाजिक क्रिया सामाजिक क्रिया को समझने की विधि सामाजिक क्रिया समझने की दो विधि है। ठीक है? पहला जो है बोधात्मक विधि और जिसे रिलेशन मेथड, और दूसरा भावात्मक विधि इम्पैथेटिक इम्पैथेटिक मेथड। तो इस दो विधियों के द्वारा सामाजिक क्रिया को समझा जा सकता है। ठीक ना? पहला है कि बोधात्मक विधि। समाजशास्त्र का काम सामाजिक क्रिया को समझना है। जो समझने की एक विधि बोधात्मक है। इसके दो रूप हैं। तार्किक बोध, वह वह ज्ञान तार्किक बोध, यानी कि बोधात्मक विधि के भी दो रूप होते हैं। ठीक है? पहला है तार्किक बोध। वह ज्ञान जो तर्क आधारित होता है। जैसे एक कॉलेज में जीव विज्ञान का लड़का मेडिकल में चला जाए, दूसरा गणित का अध्ययन करने वाला लड़का इंजीनियरिंग में चला जाए, तो वह तार्किक क्रिया होगा। ठीक है? लेकिन वही व्यक्ति जो जीव विज्ञान की तैयारी कर रहा है, जीव विज्ञान से पढ़ रहा है और जीव विज्ञान के पढ़ रहा है, वह करने वाला व्यक्ति इंजीनियर में चला जाए, इंजीनियरिंग के पोस्ट पर जाए, और गणित का पढ़ने वाला मेडिकल के पोस्ट पर जाए, तो वह तार्किक क्रिया नहीं होगी। जब अपनी ठीक कसौटियों पर बढ़ता है तभी वह क्या होता है? समाजशास्त्रीय क्रिया मानता है, तार्किक क्रिया मानता है। ठीक ना? ताकि क्रिया को अपनी कसौटियों पर उतारा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कर दिया जाए तो उसकी योग्यता है, अगर वो योग्यता के अनुसार उसकी वह कार्य प्राप्त होता है, ये पद प्राप्त होता है, तो वही तार्किक क्रिया है। ठीक है? अगर वह योग्यता के अनुसार उसको कार्य न मिले, पद न मिले, तो वह तार्किक क्रिया नहीं होगी। ठीक है ना? याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हम बताएं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेरी जीव विज्ञान से पढ़ रहा है और वह इंजीनियर में चला जाए, तो तार्किक क्रिया नहीं होगा। अगर जो गणित से पढ़ रहा है और वह मेडिकल में चला जाए तो तार्किक क्रिया नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गणित में पढ़ने वाला छात्र इंजीनियर में चला जाए, इंजीनियर का पोस्ट प्राप्त कर ले, और फिर कोई छात्र जीव विज्ञान का छात्र अगर मेडिकल में चला जाए और मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल क्षेत्रों में कोई पद प्राप्त कर ले, तो वह तार्किक क्रिया होगी। ठीक है? दूसरा है गणितीय बोध, मैथमेटिकल रिलेशन। गणितीय बोध का तात्पर्य उस ज्ञान से है जो गणित के अनुसार ठीक बैठता है। जैसे 2 और 2 4 होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है? बोधात्मक विधि को वेबर ने बोध का प्रत्यक्ष विधि कहा है। बोधात्मक विधि जो है बोध का प्रत्यक्ष विधि कहा है। और
दूसरा है भावात्मक विधि, यानी कि तार्किक विधि के दो प्रकार बताए, एक तार्किक विधि और दूसरा गणित गणितीय विधि। तो बोधात्मक विधि को वेबर ने क्या किया, बोध का प्रत्यक्ष विधि का है। और दूसरा है भावात्मक विधि, जो क्रिया को समझने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भावनावश समझा जाता है, उसे भावात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, इस भावात्मक विधि को बोध का व्याख्यात्मक विधि भी जाना जाता है, कहा जाता है। यानी कि लोभ, माया, भावना के वश में जो क्रिया किया जाता है और समझ में आता है तो भावनात्मक विधि कहलाता है। तो मैक्स वेबर ने भावात्मक विधि को बोध का व्याख्यात्मक विधि कहा, और जो है बोधात्मक विधि को वेबर ने बोध का प्रत्यक्ष विधि कहा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखें सामाजिक क्रिया के समझने की विधि, सामाजिक क्रिया, और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक क्रिया के प्रकार। ओके बच्चों, स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सामाजिक क्रिया के प्रकार में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है।